ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी समय पर उपस्थित हो गए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है आज के इस विचार सागर मंथन के कार्यक्रम में। आज इसका टाइटल हमने लिया है, आओ असत्य से सत्य की ओर चले। ये बहुत सूक्ष्म चिंतन का विषय है। सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, सत्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, असत्य किसे कहा जाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म चिंतन का विषय। आज थोड़ा सा चिंतन इसमें से हम करते हैं। ये तो पूरे जीवन का अध्ययन है, परंतु उस अध्ययन में कुछ थोड़ा चिंतन आज हम शेयर करते हैं। तो पहले आप विचार करें कि आप सत्य किसे समझते हैं। चलिए थोड़ा सा विचार सागर मंथन करते हैं। आप सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है। हाँ जी। सत्य असत्य दुनिया में 1% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 1% लोग भी जीवन के सत्य को नहीं समझ पाते और इसी कारण से 1% लोग भी सफल नहीं होते हैं जीवन में। असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट जाते हैं ज्यादातर। जो कुछ सारा जीवन में कमाते हैं, अंत घड़ियों में उनको विचार चलता है कि हमने अपना जीवन ज्यादा व्यर्थ गंवा दिया। अब देखिए, आप सभी का भी सत्य के बारे में अपना अपना चिंतन होगा। दे रहे हैं अपना विचार सभी। सत्य प्रकाश। जो विनाशी है वो असत्य है, जो किसी भी कारण से बदल नहीं सकता वो सत्य है। स्टे ओरिजिनल, बाबा को जाना, यही सत्य है।
एक भगवान सत्य है, आत्मा और परमात्मा सत्य है। आत्मा भी सत्य है, परमात्मा तो सत्य है। क्या आत्मा भी सत्य है? सत्य स्वयं सिद्ध है, अविनाशी है। चलिए, अगला प्रश्न है। हर कोई अपना अपना बताएगा कि मैं सत्य पर कितना चलता हूँ। अपने अपने हिसाब से बताएगा, इसमें कोई डिबेट नहीं है। किसी की अपनी चेकिंग क्या है। मैं सत्य पर कितना चलता हूँ, मोटा मोटी वैसे अपने मन से पूछ करके बताएं कि मेरे जीवन में सत्य कितना है, सत्य पर कितना चलता हूँ। हाँ जी, सत्य पर कितना चलता हूँ। मैं आत्मा कितना सत्य पर चलती हूँ। लिख रहे हैं सभी। मैं सत्य पर कितना चलता हूँ। इसमें यस और नो नहीं लिखना है, कितना चलता हूँ बोला है। कितना चलता हूँ सत्य पर। ये बताना है मैं सत्य पर कितना चलता हूँ। परसेंटेज कैलकुलेट करो मोटा मोटी। 50%, 70%, 90%, 90%, 20%, 100%, थोड़ा। चलिए, हर एक ने अपना अपना बताया। अभी अगला प्रश्न लिखिए, 2 डालकर उत्तर लिखिएगा। क्या मन विचलित होता है, बातें छोटी हों या बड़ी हों? क्या मन विचलित होता है, चिंतित होता है, व्यर्थ में जाता है? इसमें यस और नो में लिखेंगे। व्यर्थ में जाता है। हाँ जी। क्या मन चिंतित होता है, विचलित होता है, व्यर्थ में जाता है, प्रभावित होता है, भयभीत होता है? यस और नो, 2 डालकर लिखेंगे, यस और नो। क्या मन विचलित होता है, चिंतित होता है, भयभीत होता है? यस और नो।
दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे अभी इसमें यस और नो लिखेंगे, परसेंटेज में नहीं, यस और नो में 2 नंबर डाल करके लिखेंगे। यदि मन किसी भी कारण से विचलित होता है, भयभीत होता है, कमजोर है, तो वो मन जो है सत्य पर नहीं है, संपूर्ण सत्य पर नहीं। क्योंकि सत्य विजय को हासिल कराता है। 2 नंबर डालकर नहीं लिख रहे, परसेंटेज में लिख रहे हैं। हमने कहा था 2 नंबर डालकर लिखो यस और नो, बस। चेकिंग विचलित होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, प्रभावित होता है, भयभीत होता है, ये बताना है 2 नंबर डालकर। किसी भी कारण से यदि ये फैक्टर मन में है तो समझो हम सत्य पर नहीं है। परसेंटेज में सत्य को जाना है, परसेंटेज में सत्य को फॉलो किया है, संपूर्ण रूप से नहीं किया है। अभी इसमें जिन्होंने 100% लिखा वो भी अवश्य चेक कीजिएगा, विचलित होता है या नहीं होता है। चलिए, ये थी चेकिंग। अगली चेकिंग इसमें और भी सूक्ष्म है। क्या मैं 24 घंटा लक्ष्मी नारायण की तरह या बाबा की तरह लक्ष्मी नारायण की तरह मस्तक में रहती हूँ? हाँ, चेकिंग का स्टैंडर्ड सुनिएगा, 3 नंबर डालकर लिखिएगा। क्या मैं बाबा की तरह, देखिए हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में यही अंतर है कि हम चेकिंग को बहुत गहरा लेते हैं। मोटी मोटी चेकिंग करके खुद को सिर्फ राजी कर लेना, तो वो खुद को सत्य से छुपा देना है। इसलिए ये अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो चेकिंग के आपको बनाने हैं। क्या मैं बाबा की तरह, 3 डाल के लिखेंगे इसमें। क्या मैं बाबा के समान स्थित हो गई हूँ मस्तक में, 3 डाल कर लिखो। जब तक हम बाबा के समान या लक्ष्मी नारायण के समान स्थिर नहीं हुए हैं, तब तक यहाँ हम 100% नहीं लिख सकते। तब तक हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि हम विचलित नहीं होते। ये विचलित की मोटी परिभाषा चेक की है।
विचलित की सूक्ष्म परिभाषा जो है, विचलित की सूक्ष्म परिभाषा लेनी है। मस्तक से जरा भी बाबा और लक्ष्मी नारायण के समान अगर नहीं है तो वो विचलित होना ही है। यानी आत्मा मस्तक से विचलित हो रही है। आत्मा को मस्तक से विचलित नहीं होना है। जैसे हमारे आदि स्वरूप में, या जैसे परमात्मा की स्थिति है, क्योंकि संपूर्ण सत्य परमात्मा को ही कहा जाता है। आपने भी जो जवाब दिए थे उसमें कई जवाब बहुत अच्छे थे। ओम शांति। रुकावट के लिए खेद है। थोड़े समय के ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ड्रामा में ये ब्रेक भी निश्चित है, ये भी किसी न किसी कारण से आने ही है। तो अभी शायद थोड़ा स्पीड ठीक रहेगी। ओके, हाँ जी। अभी तक चेकिंग हमने की थोड़ा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सत्य क्या है? जो आपने कईयों ने ठीक उत्तर दिया, जो सदा एक समान रहता है, जो ऊपर नीचे नहीं होता है। आत्मा की स्थिति भी ऊपर नीचे होती है, इसलिए आत्मा
स्वरूप में सत्य है, रूप में सत्य है, स्वरूप में सत्य नहीं। यानी रूप जो उसका है वो निरंतर अविनाशी रहता है, लेकिन जो स्वरूप यानी गुण है वो ऊपर नीचे होते हैं समय के हिसाब से। उसका अनादि रूप सत्य है, वैसे अविनाशी है आत्मा, रूप में अविनाशी है। परंतु जो एक्ट में आती है तो स्थिति उसकी सत्य असत्य वो भी ऊपर नीचे होती है। सत्युग के आदि से लेकर के अंत तक कैसे बदलती है उसकी स्थिति। ठीक है। सत्य के बारे में कुछ कहावतें कही जाती है। सत्य की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। सच तो बीठो नच, सच्चे दिल पर साहिब राजी, साफ दिल मुराद हासिल, साँच को आँच नहीं। तो ये कहावतें जो है वो सत्य के बारे में कही गई है। इन कहावतों को जो प्रैक्टिकल लगाने का वक्त है, सबसे अच्छा वक्त संगम युग है। क्योंकि इस वक्त जो परम सत्य है, परमात्मा है, वो धरती पर आकर हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। हमारे मन के अंदर अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म मान की इच्छा या अपमान की, हानि की का प्रभाव भी अगर पड़ता है, कुछ बुरा भी लगता है, कुछ अच्छा लगता है, ज्यादा कुछ बुरा लगता है, तो भी हम सत्य नहीं। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास, सर्दी गर्मी भी, भूख और प्यास भी, इन सब चीजों से उपराम हो जाती है, अप्रभावित हो जाती है आत्मा। इन सभी द्वंद्वों में स्थिर हो जाती है आत्मा। तब आत्मा की स्थिति सत्य बनती है। और परमात्मा तो हमेशा इसी स्थिति में रहते हैं। तो वर्तमान में झूठ का संसार है और हम इस जन्म में पैदा भी झूठे संसार में हुए हैं। इसलिए जो भी जीवन जीने के तरीके हैं वर्तमान में, उनमें सत्य केवल आटे में नमक के मिसल रह गया। असत्य ही असत्य भरा पड़ा है। इस कारण से दुख और अशांति मन में है। अगर हम सत्य पर चलते, अब आप ही जवाब देंगे, ये तो हमारा संगठित विचार सागर मंथन है, इसमें कोई मुझे आपके सिर पर कोई सोच थोपनी नहीं है। जो सत्य 100% जिसकी स्थिति 100% पर चलता होगा, क्या होगा उसके जीवन में बताइए। जो जिसके जीवन में 100% सत्य होगा तो क्या होगा उसके जीवन में, आप अपने आप बताइए। आज हम थोड़ा विचार सागर मंथन ही कहें। सत्य को असत्य के बादल ढक नहीं सकते, ठीक लिखा है। अब ये देखना है क्या मुझे ढक पाते हैं या नहीं। चलिए बताएंगे।
सत्य जिनके जीवन में 100% होगा तो क्या कैसे पता लगेगा? निर्भय होगा, लिखा है निर्भय होगा, बिल्कुल ठीक है। वो किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होगा, वो किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होगा, निश्चिंत होगा, आनंद में होगा, शांत रहेगा, संतुष्ट होगा, हल्का होगा, बाबा के पास रहेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली। वो इस क्लास में नहीं बैठा होगा। देखिए, ये लगेगा शायद हम अपनी क्लास के ही विरोध में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सत्य को कोई खोज नहीं होगी। सत्य यूट्यूब और चैनलों पर नहीं ढूंढेगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इसको अदरवाइज नहीं लीजिए। हम तो सत्य के लिए ही जितना हो सक रहा है उतना हम सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। ये नीरा जेटली जी ने लिखा है, इस क्लास में नहीं होगा क्योंकि उसके मन को कहीं से भी कोई खोज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कहा कि इसको चेक करना है। भले ही आप चल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम सत्य पर नहीं चल रहे, परंतु फिर भी जो भगवान है और जो मैं हूं, अब इसकी चेकिंग के लिए भगवान और मैं दोनों में कितना अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डालकर लिखेंगे आंसर। भगवान में और मेरे में कितना अंतर है, सभी अपने अपने में देखेंगे। भगवान की स्थिति में और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, थोड़ा, बहुत या बहुत ज्यादा। चलिए ये लिखिए, चिंतन है ये, सिर्फ विचार सागर मंथन है। ठीक है, उपराम होगा, हल्का रहेगा, समस्याएं बहुत आती होंगी, अच्छा, निडर होगा, सुखी और शांत होगा, विघ्न होंगे लेकिन कोई दुख नहीं, एक रस होगा। देखिए चिंतन चल रहा है तो सही जवाब भी आ रहे हैं। चलो 4 नंबर डाल के लिख रहे हैं। ज्यादा अंतर है, थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा है। देखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर है। सत्य कलयुग में हो ही नहीं सकता, क्या लिख रहे हैं, लेकिन अभी सत्य आया है ना, परमात्मा सत्य बना रहा है। हम संगम पर हैं, हम कलयुग में नहीं हैं। हम असत्य को मिटा रहे हैं, सत्य बना रहे हैं, कलयुग के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं, तो हम सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम कलयुग में नहीं हैं। अब देखिए मेजॉरिटी का उत्तर क्या है। मेजॉरिटी का 1 2 4 को छोड़, उनको बधाई हो जिन्होंने लिखा है थोड़ा, ये उनकी अपनी अच्छी चेकिंग है, बहुत अच्छा है, बधाई है। क्योंकि ये तो हर एक का अपना अपना है, हम तो सिर्फ चेकिंग का तरीका बता रहे हैं। और चेकिंग में लास्ट में क्या निकल करके आया, बहुत ज्यादा अंतर है। अब बहुत ज्यादा अंतर क्या बताता है कि हमारे अंदर
इस चीज को आप अपना चिंतन कीजिएगा, भले स्वीकार करें या नहीं। बहुत ज्यादा अंतर क्यों बता रहे हैं? सत्य परमात्मा है तो बहुत ज्यादा अंतर बताता है कि हमारे अंदर अभी बहुत ज्यादा बाकी है, परिवर्तन की आकांक्षा बाकी है। यानी वो जो असत्य का फैक्टर है वो अभी बाकी है। ठीक है, चलिए अब एक और चेकिंग देखते हैं। आपने भी कई अच्छी चेकिंग बताई है। हाँ, देह अभिमान, देही अभिमानी होगा। हाँ, देही अभिमानी, वाह वाह के गीत। देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न सुनिएगा। सत्य जिसके अंदर 100% है, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं निकलेगा? क्या वो सत्य छुपा रह सकता है? 100% सत्य की बात कर रहे हैं। 100% सत्य का प्रभाव कितना होगा? जी, प्रभाव कितना होगा 100% सत्य का? जब कोई 100% सत्य के नजदीक पहुंच जाएगा, उसका प्रभाव कितना हो? क्या वो सिर्फ घर की चार दीवारी या दो चार 10 20 50 100 रिश्तेदारों में छुपा रह सकता है? 10 20 100 लोगों में ही छुपा रह सकता है? थोड़ी दूरी तक रहेगा या बहुत दूर तक रहेगा? सत्य माना प्रताप, सत्य माना तेज, सत्य माना बल, सत्य माना प्रकाश। क्योंकि जितना सत्य बढ़ रहा है उतना आत्मा का प्रकाश बढ़ रहा है, उतना ही वो संदेश दूर दूर तक जाएगा अपने आप। चाहे वो एक स्थान पर भी है तो भी स्वरूप में दिखेगा, छिप नहीं सकता। बाप समान बन जाएंगे, बेहद में चमकेगा। जमीन आसमान का, अच्छा क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं ना, बिना नंबर के लिख रहे हैं। ठीक है, ये चेकिंग हम आपस में भी करते हैं। हम अपने साथ, अपने जो नजदीकी भाई हैं, जो पुरुषार्थ में साथ पर चर्चा करते हैं, तो उसमें हम ये चर्चा करते हैं और हम डायरेक्ट पूछते हैं। क्योंकि सत्य छुप नहीं सकता, असत्य भी छुप नहीं सकता। असत्य की नाव सीधी सीधी चलती है, एक सेकंड में डूबती है। आप देखते हैं संसार में आज, कल कितना टॉप पर था, आज कैसे एक सेकंड में नीचे चला जाता है कोई। और सत्य की नाव हिलती डुलती है पर डूबती नहीं है। उसे हिचकोले बहुत लगते हैं पर डूबेगी नहीं, ये सत्य है। तो अब जो सत्य है, मेरा सत्य है, तो हम चेकिंग करते हैं कि भाई हमारे अंदर कितना सत्य आ गया है। तो आप लोगों से हम चेकिंग पूछ रहे हैं। हम खुद कहते हैं अभी सत्य, जबकि सुबह से लेकर के रात्रि तक कभी किसी से बोलते नहीं है व्यर्थ, किसी से नहीं व्यर्थ है, हिसाब किताब बनाते ही नहीं है अब किसी से। ये पक्का किया हुआ है हमने अभी पिछले कुछ समय से कि किसी आत्मा से हिसाब नहीं बनाना है। तो बिल्कुल अपने आप को रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी
आप भी पुरुषार्थ करते होंगे ऐसे बहुत से, लेकिन फिर भी लगता है परमात्मा और आत्मा में अभी बहुत अंतर है। मुझे परमात्मा बनने में, मुझे बाप दादा के समान बनने में अभी बहुत अंदर की सूक्ष्म सूक्ष्म जंक जो है वो निकालनी है। बहुत कुछ भरा है, कई बार दिखता नहीं है कुछ, ऊपर से नहीं दिखेगा, व्यवहार में नहीं दिखेगा, कई बार ऊपर से नहीं दिखे, बट वो अंदर की जंक जो होती है वो जंक भी उतारनी है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें इसके गहरे चिंतन की ओर चलना है। हाँ, जिस तरह हमारी दादियां फेमस हो गई उसी तरह, देखिए बिल्कुल सही बात लिखी है, बिल्कुल कम पढ़ी लिखी लेकिन सत्य पर चलते 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 जो बिल्कुल साधारण सी कन्याएं थी, और कहाँ विश्व की सबसे बड़ी संस्था की चीफ बनकर और सारे विश्व को संदेश दे करके जीवन पूरा किया है। हाँ? हम्म, तो इसलिए अब हमें इसकी दिशा में सोचना है। जब सत्य और असत्य के हिसाब से हम सोचते हैं तो आपको बड़ी सूक्ष्म बातें चेकिंग में आती हैं, मोटी मोटी चेकिंग में नहीं। अब हम यही देखते हैं कि मेरा प्रताप कहाँ तक पहुंच रहा है, मेरा प्रताप कहाँ तक है, तो ये चेक करना है अभी सभी को। आज हम सिर्फ जस्ट चिट चैट कर रहे हैं, ये बहुत गहरे चिंतन का विषय है कि मैं कितने सत्य तक पहुंच गया हूं। अब सत्य पर चलने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, क्या मैं संपूर्ण सत्य पर चलना चाहती हूं? यस और नो। आपका उत्तर यस आएगा, लेकिन आप ही के मुख से निकलेगा तो आप ही के मन को कमांड जाएगा, सिर्फ कानों से सुनने से नहीं होगा, है ना? सिर्फ कानों को सुनने से नहीं होगा, तो आपको अपने मुख से कहना होगा। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो ये यस जो हुआ, ये यस हुआ आपका अब सत्य की ओर बढ़ने का संकल्प। सत्य की ओर बढ़ने का संकल्प जब आपने कर लिया, तो अब इसके कुछ बातें ध्यान में रखनी है आप, प्यारे भाई बहनों। उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप सत्य की ओर हम और ज्यादा तेजी से, ऐसा नहीं कि हम अभी सत्य पर है ही नहीं, लेकिन और भी ज्यादा तेजी से हम सत्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। नंबर एक, सत्य पर चलने से जीत निश्चित होती है। सत्य पर चलने से जीत निश्चित होती है, ये पक्का कर ली। चाहे कितने भी चाहे कितने भी विघ्न आएंगे, लेकिन जीत अवश्य होगी आपकी। इस बात को पहले आपको निश्चय करना है। इस झूठ से भरे संसार में, कलयुग में हम जी रहे हैं,
इस झूठ से भरे संसार में हमें सत्य पर चलना है, तो क्या परीक्षाएं आएंगी या नहीं आएंगी? अब आप बताएंगे। 5 नंबर डाल करके परीक्षाएं आएंगी या नहीं आएंगी, थोड़ी आएंगी या ज्यादा आएंगी। इसमें आराम से चिंतन करना है, बेचैनी में नहीं आना है किसी को। हर किसी को अपनी अपनी चेकिंग करनी है। जिन्हें लगता है हम सत्य पर चल रहे हैं, उनको हमारी बधाई है। ये तो सिर्फ एक चिंतन चल रहा है कि सत्य, परम सत्य तक कैसे पहुंचना है। जी, परीक्षाएं आएंगी, ज्यादा आएंगी। जितना सत्य की ओर बढ़ेंगे उतना ही परीक्षाएं ज्यादा आएंगी। क्या मैं, हर कोई अपने अपने बारे में, क्या मैं हर आने वाली परीक्षा को झेल कर भी सत्य पर चलने के लिए तैयार हूं? ये स्टेप्स हैं, सत्य पर चलने के स्टेप्स हैं ये। क्या मैं हर आने वाली परीक्षा को झेल कर भी, सहन करके भी मैं सत्य पर चलने के लिए क्या तैयार हूं? क्योंकि कई बार देखा है, हम ज्ञान में तो चलते हैं और बहुत से भाई बहनों ने बहुत सी परीक्षाएं देखी हैं, फिर भी अपनी स्थिति अच्छी रखी है। लेकिन कई भाई बहनों की परीक्षाएं उतनी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी परीक्षाओं से विचलित हो जाते हैं, जबकि बहुत वर्ष हो गए हैं। बहुत वर्ष होने के बाद भी छोटी छोटी परीक्षाएं ही विचलित कर देती हैं। अभी किसी से बात हो रही थी, तो ऐसे ही इसी सत्य पर ही चर्चा चल रही थी, तो वैसे ही बात हुई। तो जब चेकिंग करते करते लास्ट में ये भगवान की बात पर आए, तो कि भगवान में और हमारे में अंतर है, तो सत्य में अंतर है, तभी तो अंतर है। तो उन्होंने एकदम बात को काट दिया, उनको क्रोध आ गया, उनको अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन सा आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे? मानो उनको चिड़चिड़ापन आ गया, बात सत्य की चल रही है, और सत्य पर एक लेवल पर जाकर जब ये चेकिंग हुई कि हम तो भी भगवान से बहुत दूर हैं, बुद्धि से तो जाना है, पर उसकी स्थिति से तो अभी बहुत दूर हैं। अब इसी बात से, अभी परीक्षा नहीं आई है, अभी सिर्फ चर्चा चल रही है। अब इस चर्चा से ही जो विचलित हो गया, क्या वो 100% 100% है? हमने प्यार से उनको सर्टिफिकेट तो दे दिया जो वो चाहते थे, लेकिन आप बताइए। 100% थे क्या वो? नहीं ना। परंतु उन्हें हमने कहा नहीं, आपकी स्थिति, क्योंकि उन्होंने चेकिंग किया ना, उनकी स्थिति को हम चेक करके गलत नहीं बोल सकते किसी की भी स्थिति को। वो जैसा चेकिंग वो कर रहे हैं, वो उनका अपना मैटर है। परंतु यहाँ हम चल रहे कंबाइंड क्लास के रूप में। हमें सत्य पर चलना है, तो फिर सत्य चेकिंग करनी है। अगर मैं भगवान से दूर हूं, इसका मतलब उतना ही सत्य में ऊपर नीचे है। ठीक है? क्योंकि सत्य कमजोर नहीं होता। जब तक कमजोरी है, तब तक सत्य में कुछ कमजोरी है। और बाबा की मुरली बताते हैं आपको, बच्चे आत्मा में खाद पड़ी हुई है। जो वो खाद है, वो खाद निकालकर सोना कंचन बनेगा। हम्म। अभी देखिए, ये नो नो लिख रहे हैं, किस चीज का लिख रहे हैं? कि परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं।
हाँ, अगर ये लिख रहे हैं परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है, तभी हम सत्य पर चल पाएंगे। सत्य का मार्ग कभी भी बिल्कुल सीधा सीधा नहीं हो। सत्य का मार्ग कभी भी अ, परीक्षाओं से रहित नहीं होगा। परीक्षाएं आएंगी, क्यों आएंगी? अभी हम कलयुग के अंतिम पहर यानी संगम युग पर हैं। 63 जन्मों का हिसाब है। जब तक असत्य के साम्राज्य में घुल मिल रहे थे, जैसे आजकल रिश्वत वाली मंडली में मिलकर चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन रिश्वत लेने वालों के बीच में, रिश्वत लेने वालों के बीच में आप बिल्कुल ईमानदार बनकर जिएंगे तो क्या होगा? परीक्षाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? ऐसे ही असत्य के संसार में, जहां हर मर्यादा, हर बात में, पारिवारिक मर्यादाओं में, व्यक्तिगत सोच में, सामाजिक सिस्टम में, जहां असत्य मिक्स हो गया, असत्य के नियम चल रहे हैं, असत्य को स्वीकार कर लिया गया है लाइफस्टाइल के रूप में, ऐसे समय पर आप पूर्ण सत्य चलने का संकल्प लेते हो तो ये ऐसा हो गया जैसे नदी की प्रवाह इधर है और आप उसके विरोध के प्रवाह में चलने को तैयार हो गए। तो सोचो। जी, पहला, क्योंकि सत्य पर आगे सिर्फ बातचीत करने का मतलब नहीं, सिर्फ भाषण देने का मतलब नहीं है। हमें सत्य पर चलने का संकल्प लेना है पहले। अगर ये संकल्प है तभी तो उसके बाद की बातों का फायदा है, नहीं तो इसके आगे की बातों का फायदा ही नहीं है। जब हम सत्य पर चलने के लिए हमने वो टिकट बनाया ही नहीं है, टिकट कटवाया ही नहीं है, तो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने का या एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने का तो मतलब ही नहीं। ठीक है, तो क्या विचार है जी आज की क्लास से? अभी जो असत्य है हमारे भीतर, उस असत्य के लिए हम कुछ मुहिम चली रही है हमारी अमृत वेले से लेकर, लेकिन उसको और सूक्ष्म मुहिम चलाएं, संपूर्ण सत्य की ओर बढ़ें। तो अभी आपके लिए होमवर्क है, आप सभी खुद चेक करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपने आप चेक करेंगे। अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने लौकिक परिवार में देखेंगे कि वहां असत्य क्या क्या, किस किस उसमें है, परंतु दूसरों को ठीक नहीं करना है। बाबा ने कहा आत्मा के अंदर खाद पड़ी है। खाद माना, ये खाद ये बोलते हैं जो सुनार होते हैं, सोने के अंदर जो मिक्सचर होता है दूसरे एलिमेंट, जिसके कारण वो 24 कैरेट से 22 कैरेट, 16 कैरेट, कम कैरेट हो जाता है, तो दूसरे एलिमेंट्स उसमें मिक्स होते हैं, उसे खाद कहा जाता है। तो जब उसको गर्म किया जाता है तो वो खाद अलग हो जाती है, सोना उसमें से अलग हो जाता है, तो वो बिल्कुल प्योर गोल्ड हो जाता है। और प्योर गोल्ड बिल्कुल मोल्ड होने वाला होता है, बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन इसको आज की स्थिति में टिकाने के लिए उसमें वो मिक्सचर मिलाते हैं, तो उसे बाबा खाद कहते हैं। आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, तो वो खाद योग की भट्टी से निकलती है। ठीक है।
तो चारों ओर चेक करना है, चिंतन शुरू कीजिए। फिर मेरे अंदर कितना असत्य है, इसको आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चेक करें। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं असत्य हूँ, स्वमान आप भले लीजिए, मैं सत्य आत्मा हूँ, परंतु चेकिंग जरूरी है। अगर चेकिंग नहीं करेंगे और कवर के नीचे असत्य छुपा रह गया, फिर वो निकलना तो है। अगर योग की अग्नि में नहीं निकलेगा तो फिर वो विनाश की अग्नि में तो निकलना ही निकलना है। अब इसमें बातें बहुत आएंगी, प्रश्न आएंगे, लेकिन पहले ये है, सोसाइटी की चिंता पहले नहीं करो। उसके साथ मैनेज करने के तरीके बाबा ने बताए हैं, लेकिन पहले तो विचार ये है कि क्या मैं सत्य पर चलने को तैयार हूं। फिर ब्रह्मा बाबा ने जो जो करके दिखाया, हम उसमें से करेंगे, चलेंगे, है ना। जो अभी सोसाइटी का भी भय मन में आ रहा है, तो ये भी क्या है, इसी को सीखना है। पहले लेवल पे आप करेंगे नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे पहले लेवल पर। भय अगर है सोसाइटी का, तो ये भी एक असत्य का अंश है, क्योंकि सत्य निर्भय होता है, सत्य को भय नहीं होता है। पर सत्य में सभ्यता होती है, सत्यता होगी पर सभ्यता भी होगी। वो निर्भय होने का मतलब एरोगेंट नहीं होगा, वो सहनशील होगा, झुकने वाला होगा, प्रेम स्वरूप होगा, स्वीकार करने वाला होगा, सरल होगा, सहन करेगा वो, पर वैसे झुकेगा नहीं। सहन के रूप में झुक जाएगा, पर सत्य से झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। ठीक है जी। कुछ ये चर्चा कुछ काम की रही क्या, या क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स तो बहुत है मेरे पास लिखे हुए हैं, आगे चर्चा करेंगे उन पॉइंट्स की। जब हम विश्वास कर लेंगे कि अब चलना है इस पर, तो फिर हम चर्चा करेंगे। अंत में एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपको दे करके आज की बात को यहीं पर फिनिश करूंगा। कभी भी सत्य और असत्य को चेक करना है तो एक टेस्ट है, सुनेंगे, बाबा टेस्ट, मम्मा टेस्ट। क्या टेस्ट है? बाबा टेस्ट, मम्मा टेस्ट। ये बाबा टेस्ट, मम्मा टेस्ट क्या होता है? जब भी कभी आपको अपने किसी भी कर्म पर चेकिंग करनी है, और करनी चाहिए, बाबा की मुरली, बाबा ने श्रीमत दी है, अपने हर कर्म को वेरीफाई कराओ ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा बाबा से वेरीफाई कराओ। तो बाबा टेस्ट क्या है? कोई भी कर्म आप कर रहे हैं जिसमें थोड़ी दुविधा आ रही है, या कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, आप बाबा टेस्ट कीजिए। बाबा टेस्ट मतलब ये कर्म बाबा अगर करेगा तो कैसे करेगा। आपने छुपकर कोई कर्म किया, कुछ गलती है उसको छुपा रहे हैं, उस गलती को बाबा के सामने रखो कि जब बाबा को पता लगेगा तो कैसा होगा। मम्मा टेस्ट माना मम्मा से, बहुतों का मम्मा से स्नेह होता है, तो बाबा को रखो सामने या मम्मा को रखो। इसलिए बाबा टेस्ट मम्मा टेस्ट का है। लौकिक में हम छोटे होते हैं तो हम ये करते हैं, जाने अनजाने में ये टेस्ट करते हैं। कैसे? छोटा बच्चा होता है, जब आप भी छोटे बच्चे थे, मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैं 5 साल की एज थी, मुझे आज तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है वो घटना। 5 साल की एज थी, लौकिक माता जी ने बक्से में कुछ पैसे रखे थे। उस समय 1 का, 2 का, इक्की दुक्की तिक्की ऐसे सिक्के होते थे।
तो इतने सिक्के रखे थे, तो हमने माताजी के उससे, माताजी छोटे बच्चे थे तो उन्होंने ताला लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पड़ोस में एक दुकान पर 3 पैसे की वो मिलती थी, नमकीन की पुड़िया 3 पैसे में मिलती थी, एक बूढ़े बाबा जी देते थे। तो मैं माताजी के उसमें वो डालकर 3 पैसे, एक 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 के या दो या एक के 3 पैसे निकालकर चुपके से जाकर नमकीन खा लेता था। और नमकीन खाने के बाद, अब आप सभी के सामने अपनी चोरी स्वीकार कर रहा हूँ, नमकीन खाते वक्त तो मजा आ गया, जल्दी से खा लिया, 3 पैसे की कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जब घर आ रहा तो मन में डर लग रहा, मन में डर लग रहा था कि अगर मम्मी को पता लग गया तो, अगर मम्मी को पता लग गया। 2-3 बार मेरे इस खाने की आकर्षण ने 2-3 बार चोरी करवाई, लेकिन उसमें जो चोरी के बाद का, खाने के बाद का जो डर था, वो बड़ा अद्भुत था। तो 2-4 बार के बाद फिर वो मम्मा टेस्ट जो था ना, वो पास हो गया, और मेरे मन में आया कि नहीं करूं, तो वो उसके बाद नहीं किया, और माता जी को बता भी दिया। थोड़ी सी डांट पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी हल्के में ले लिया। एक बार कॉलेज में एक फ्रेंड जो है हमारे लिए, वो, हम दूर पढ़ने जाते थे 60-70 किलोमीटर, तो उस फ्रेंड ने फ्री की टिकट ले आया। फिल्म लगी थी राम तेरी गंगा मैली, उसी समय आई थी। हम बहुत सिंसियर थे पढ़ाई में, हमने कभी बंक नहीं किया था, लेकिन उस दिन उस दोस्त के प्रभाव में, 1987 की बात है ये, दोस्त के प्रभाव में फ्री में उसने कहा, फ्री में टिकट, तुम्हें कुछ लेना भी नहीं है, और तुम चलो, किराया भी मैं दूंगा और ये भी मैं दूंगा। अमीर घर का लाडला था हमारा, फ्रेंड था वो। तो उसने जो है वो हमको ले गया, लेकिन जब वो फिल्म हम देख रहे थे, मन नहीं लगा फिल्म देखने। लौकिक माँ याद आई। क्यों? कि मैं यहाँ फिल्म देख रहा हूँ, उस समय हमारी एज थी करीब, लौकिक एज 18, 17 to 18। मैं यहाँ फिल्म देख रहा हूँ, उधर माता सोच रही होगी मेरा लाल पढ़ने गया है, उधर मद्रास में पिता बैठा है, वो सोच रहा होगा मेरे मेरा बेटा पढ़ रहा है। तब हम ज्ञान में नहीं थे, उसके 1 साल बाद ज्ञान में आए। मेरा बेटा पढ़ने गया होगा, अच्छे नंबर लेगा। प्यारे भाइयों बहनों, एक ही दिन में मम्मा टेस्ट और पापा टेस्ट पास हो गया। उसके बाद कभी जीवन में गलती नहीं हुई वो, और वो उस दिन भी जाके माता जी को बता दिया कि आज 3 घंटे का पीरियड मिस करके, और हमने फिल्म देखने गए थे पर मन नहीं लगा। तो ये उदाहरण दिया हमने, वो तो लौकिक माता पिता थे, यहाँ तो हमारे पारलौकिक, अलौकिक माता पिता हैं। तो उनके सामने बाबा टेस्ट और मम्मा टेस्ट करना बहुत फायदा होगा। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। इस पर चिंतन कीजिएगा, फिर रखेंगे क्लास इस पर। ठीक है जी, ओम शांति। 1 मिनट स्थिर होके बैठ जाएं, फिर पूरा करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।